मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरे देश को एक रोड मैप दिया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली है में, पानी में, अंतिम व्यक्ति तक कैसे बेनिफिट पहुंचे, वो पूरा एक मॉडल दिया है। अब ये कहते हैं कि आपका फलाना घोटाला, चिलाना घोटाला। जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता तय करती है कि मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है कि नहीं, स्कूल अच्छा है कि नहीं। और जनता ने 3 बार मैसिव मैंडेट दिया है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता, आप कुछ भी कर लो, आप किसी का एस्टीमेट दिखा दो, दिल्ली की जनता कहती है कि हाँ, दिल्ली में अच्छा काम हुआ है। और इस यही कारण है कि अब शिक्षा डिबेट में आ रहा है, स्वास्थ्य डिबेट में आ रहा है। 75 साल में शिक्षा स्वास्थ्य डिबेट में नहीं आता था, एक बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है शुरू से 2015 से किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को सैबोटेज करे। एक एक अगर गिराने लगेंगे तो आधे घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद करिए। अब एक बात समझिए, आप हम बार बार क्यों कह रहे हैं, आज ये ईडी भेज करके, सीबीआई भेज करके जिस तरह से अलग अलग स्टेट की सरकार को खत्म करना चाहते हैं, गवर्नर के जरिए तमाम तरह के बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए आप केंद्र में स्टेट के मंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो, स्टेट वाले केंद्र के मंत्री गिरफ्तार कर लेंगे, कैसे देश चलेगा। तो देश कई बार संस्था जो है लोक लाज से चलती है, लोक मर्यादा चलती है। ना इनके पास लोक लाज है, ना इनके पास लोक मर्यादा है। दूसरी बात कहते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल अच्छी बात है, पर हम कहते हैं भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री जी ने जब किया होगा, तो प्रधानमंत्री जी शपथ लिए होंगे, क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं कि दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नो व्याधा। तो अब कसम लिए होंगे कि हम केवल अमित शाह के बेटे को विशेष सेक्रेटरी बनाएंगे, हम अंतिम गरीब टैलेंटेड बेटे को विशेष सेक्रेटरी बनाएंगे। अब कोई अदानी के लिए काम नहीं होगा, हम हर एक अंतिम व्यक्ति को अदानी बनाने के लाइन में लेकर आएंगे। तो मैं समझूंगा कि आपने भगवान राम की प्रतिष्ठा करके कुछ सीखा है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर भगवान राम के नाम पर आप भोग कर रहे हैं। अरे हमारा, आप एक बार बताइए ऐश्वर्य, हमारे भगवान राम तो पूरे रामायण में केवल एक बार गुस्से में दिखते हैं, ये तो हमेशा गुस्से में है। तो अगर हमेशा गुस्से में है तो भगवान राम के जाइए आप हो कैसे। तो ये सब ड्रामा और नाटक करना। ये आपका अडानी वाला जो, नहीं सुनिए, ये जो आपका ये जो अडानी वाला काउंटर है, शायद नहीं संजीव झा जी, ये जो आपका अडानी वाला काउंटर है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे विपक्ष के लिए अब आपके मुंह पे वापस नहीं आ चुका इतना लंबा। पंजाब में क्या आपने अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है? क्या आपकी अब विपक्ष में क्लोजेस्ट एलाय तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आपके नेता अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी के बीच में जो हॉटलाइन है वो आप जानते हैं, क्या ममता दीदी ने अडानी को नहीं दिया है? तो ये आपका अडानी वाला जो काउंटर है कि सिर्फ बीजेपी करती है या सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स में होता है, क्या ये आपके ऊपर वापस नहीं आता? अनलाइक हाउ संजीव जी, ये आपको भी समझना पड़ेगा। ये सिर्फ बातें बोलने के और चलने से जनता में चिपकती नहीं है। अगर आपको सचमुच इलेक्शन जीतना है संजीव भाई, अगर आपको शहजाद की पार्टी को टक्कर देना है तो आपको उन मुद्दों को चुनना पड़ेगा। देखिए, आपने बात सही कहा, जो अभी विजय जी भी कह रहे थे कि दिल्ली में आपने बीजेपी को हराया ना दिल्ली के इलेक्शन में, तो आपने वहां अडानी वडानी नहीं किया, आपने वहां मुद्दों पे गए और वहां पे आपने शहजाद की पार्टी को हराया। क्यों? क्योंकि आप मुद्दों पे गए। और बीजेपी नेशनली मुद्दों पे आती है, इसलिए आपका एक भी सांसद नहीं है दिल्ली से। आप बात समझिए, आप अपना ही प्लान खो गए हैं और ये जो करप्शन के जाल में जो आप फंसे हैं, इससे निकलेंगे नहीं। सब अडानी वडानी करके बचा नहीं जाएगा संजीव जी। शहजाद काउंटर कर रहे हैं फिर शहजाद। देखिए अभी देखिए एक एक करके संजीव जी के ही अच्छा वापस आऊंगा शहजाद के बाद वापस आ रहा हूं संजीव भाई, शहजाद के बाद वापस आ रहा हूं संजीव जी, वापस आ रहा हूं। शहजाद को बोलने दीजिए, फिर वापस आ रहा हूं, एक साथ जवाब दे दीजिए। मात्र 30-40 सेकंड लूंगा। संजीव जी ने कहा कि क्योंकि हम कई बार चुनाव जीते हैं इसलिए जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो मान्यवर 14 और 19 का चुनाव हम जीते हैं, तो इसका मतलब जो हम देश में कर रहे हैं वो सही है। आप ही का पैमाना है, फिर आप काहे हमें गरियाते रहते हैं, काहे आप प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने देखिए कम से कम आज तो और कुछ हासिल हुआ ना हुआ हो, 9 वर्षों में 10 वर्षों में जो लोग कहते थे कि राम मंदिर के बदले यूनिवर्सिटी बना दो, नानी ने कहा राम मंदिर में नहीं जाना है, बाबरी तोड़कर बनाई जा रही है, आज वो राम 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 करने लगे हैं। तो सोचिए, रोम से राम तक आ गए। मोदी है तो मुमकिन है। संजीव जी, बहुत खुशी की बात है कि बाटला के लिए रोने वाले लोग आज राम मंदिर और राम जी की दुहाई दे रहे हैं। तो यही तो परिवर्तन है। परंतु परिवर्तन और भी हुआ है, सियासी धर्मांतरण और भी हुआ है और उसके कई सारे उदाहरण हैं। बताइए, अडानी के बारे में अभी उन्होंने कहा, अडानी का तो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में हुआ, वहां पर भी इंडी की सरकार, तेलंगाना में हुआ, वहां पर भी इंडी की सरकार, और बिहार में तब हुआ जहां वहां पर इंडी की सरकार थी। तो बताइए, अडानी आपके लिए है कौन? पंजाब में भी किया था, छत्तीसगढ़ में भी किया था, राजस्थान में भी किया था। छोड़ देते हैं इस विषय को, आते हैं आगे की बात पर। मैंने आपको 15-20 काम अपनी सरकार के गिनाए, आप गिनाइए। हिमाचल प्रदेश में कहा था ना कि हम पेट्रोल डीजल महंगा
नहीं करेंगे, आपने 6 रुपये डीजल बढ़ा दिए। वहाँ पर कहा था 1500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देंगे, कितनी महिलाओं को मिल गया? 300 रुपया यूनिट फ्री देंगे हम लोग, बिजली फ्री देंगे, वहाँ पर 30 पैसे आपने बिजली के बढ़ा दिए। कर्नाटका में कहा विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचा, कर्नाटका में बिजली के दाम बढ़ा दिए। और आते आखिरी बात पर कि बताइए आपकी रोड मैप क्या है, जो ऐश्वर्या जी बार बार पूछे। 370 पर आम आदमी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया था एब्रोगेशन में, कांग्रेस से पूछे साथ में है कि नहीं? अरे इनका लोगो तय नहीं, लोगों के लिए क्या करना तय नहीं, ना नेता तय है, ना नीति तय है, ना झंडा तय है, ना एजेंडा तय है। इसीलिए इंडी गठबंधन में रोज एक नया कलेश, रोज एक नया घाव। ओके, संजीव झा जवाब दे रहे हैं। संजीव झा, पंकज जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं इसके बाद। संजीव झा देखिए, 3 बातें हैं। जब हम ये कह रहे हैं अदानी के बारे में, देखिए पूरे देश के लोगों ने, हमारे संजय भाई ने सैकड़ों बड़ा चिट्ठा दिया अदानी के करप्शन का। एक बार ईडी सीबीआई भेज देते ना, जांच करा लेते, तो हमें लगता कि आप एक फेयर एजेंसी है। एक बात। दूसरी बात के सजात कहते थे बकैती करते हैं। बकैती तो उसको कहते हैं भाई साहब, जब प्रधानमंत्री कहते थे कि अजीत पवार के पास 70,000 करोड़ का करप्शन, अगले दिन पार्टी में शामिल हो गया, पीठ पर हाथ, ठीक है पट्टे, आ जाओ हमारे साथ, अब सब कुछ ठीक है। तो बकैती उसको कहते हैं। बकैती उसको कहते हैं जब आपने कहा था हेमंत बिस्वा चक्की पीसेगा, वो आपके पास आ गया, सब जांच खत्म, आज वो मुख्यमंत्री है। बकैती उसको कहते हैं आप कहते थे कि भाई अजीत पवार जेल में होगा, आप आज डिप्टी सीएम है। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी जेल में होगा, आज आप अपोजिशन है। बकैती उसको कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास इतनी ही पब्लिक का सपोर्ट है तो क्यों रातों रात आप, नीतीश जी कहते थे मर जाऊंगा मैं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी कहते थे कि भारत, अब नीतीश जी की दरवाजा हमेशा के लिए बंद। अब दोनों गलबैया कर लिए, कहे जी हम पहले भी थे और आज भी साथ में हैं, क्यों आपको ये करना पड़ रहा है? तीसरी बात कहते थे, अभी इन्होंने कहा था झारखंड के बारे में कि उनके मंत्री कन्विक्टेड थे, आप आज अलायंस में हैं। तो मान्यवर, आपने 2010 और 2013 में उसी के साथ आपने गठबंधन में सरकार बनाई थी, जेएमके के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो तब तो मेरा ये कहना है कि इनके, देखिए ऐसा होता है ना, हाथी के 2 दांत, कहने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो मुझे ये लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी आज प्रोपेगेंडा करने वालों की एक टीम बन गई है, और उसके साथ फिर सारी मशीनरी है, और उस मशीनरी के साथ पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि देश की जनता, इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। जब लोग तानाशाह हुए, इस देश की जनता ने सबक सिखाया है। केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। संजीव झा जी, पहली बार लालू गिरफ्तार हुए 97 में, हमारा कोई नामो निशान नहीं था अमित शाह जी, मोदी जी का पॉलिटिकल सीन पर। उसके बाद पहली बार वो कन्विक्ट हुए 2013 में, आपने ट्वीट करके कहा था लालू भ्रष्टाचारी है। कन्विक्टेड वही एक अकेले और पवन मुड़ी है। बताइए कि उस पर क्या स्टैंड है, वरना ये बताया जाएगा कि आप जो करते थे अन्ना हजारे जी के साथ वो बकैती थी। और दूसरी बात, आपने नीतीश जी की बात की, मान्यवर आपने तो बच्चों की कसमें खाई थी कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था अर्नब गोस्वामी के शो पर, एकदम भोला सा चेहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने बोला था, अर्नब यू नो आई एम टेकिंग स्वेयर ऑन चिल्ड्रन ऑफ माइन, या आई विल नेवर गो टू कांग्रेस, ये उन्होंने कहा था। अब बताइए कि कौन कितना बदला है, कितना बदल गया इंसान, ये देखना है तो अरविंद केजरीवाल को। ओके, मुझे जवाब देने दीजिए। ओके,